आज की मैली चादर है सदियों से। चले ठीक है, भाभी को मैं फोन कर देता हूँ। रुको, क्या कर रहे हो तुम? हेलो। जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है यार। आप घर पर हैं या हॉस्पिटल में? अभी कुछ देर पहले ही घर आई हूँ। वो मम्मी आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। कैसी हैं वो? हाँ, ये मम्मी से बात करें आप। मम्मी आपको बात करनी होगी, आप प्लीज बात करें उनसे। हाँ हेलो जोहा, कैसी हो? जी मम्मी, आप कैसी हैं? मेरा पोता कैसा है? वो भी ठीक है। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हेलो। रखो अपने पास। आइंदा अगर तुमने शिराज इस किस्म की कोई हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? दिमाग खराब। मम्मी जी, अगर आपको अपना पोता हासिल करना है और उसके नाम जो जायदाद है उसे कब्जे में लेना है अपने, तो अपनी अना को खैर बात कहना पड़ेगा। आपको अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन झुक नहीं सकती, समझे? मम्मी जी, वक्ती तौर पर झुक जाने में कोई हर्ज नहीं है। तुम किस लिए मेरी इज्जत को खाक में मिलाने के पीछे पड़े हुए? मम्मी जी, आपकी इज्जत पर पड़ी खाक को हटाना चाहता हूं। आप देखिए तो सही कि मैं करता क्या। अदनान उठ के। हटो यहाँ से, मुझे अकेला छोड़, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मम्मी, मैंने आपको भाभी से एक फोन कॉल क्या करवा दी? आपको तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ गया। तुमने मेरे मिजाज के खिलाफ बात की है शिराज। मम्मी जी, जब तक आप अपनी अना के खोल से बाहर नहीं आएंगी आप ये बाजी नहीं जीत सकती। मुझे ऐसी कोई बाजी नहीं जीतनी जिससे सुरैया बेगम की अना मजरू हो। अरे मैंने तुम्हारे बाप की परवाह नहीं की, तुमने मुझे मेरी बहू के सामने झुका दिया। मम्मी जी, आपको और भी झुकना पड़ेगा क्योंकि सोने का सिक्का जमीन पे पड़ा है। तुम्हें जो भी मामलात जोहा के साथ तय करने हैं तय करो, मुझे बीच में लाने की हरगिज जरूरत नहीं है। वो तो मैं तय कर रहा हूँ और उसके लिए मेरे पास प्लानिंग भी है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। मसलन किस तरह? मसलन इस तरह के भाभी के दिल में जगह बनाने के लिए आपको कोई तोहफा, कोई गुलदस्ता या कोई विश कार्ड आपको भेजना चाहिए। तुम्हारी भाभी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है और वो है मेरी जूती। फिर गलत बात। मम्मी रिलैक्स,
ये मत भूल जाया करें कि मामलात को अफवाह व तफहीम से हल करने के लिए आपने मोहलत मांगी है। मेरे पास इतना फालतू दिमाग नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूं। मैं सोने जा रही हूं। बाय द वे, आपकी तरफ से भाभी को मैंने एक बुके कॉरियर सर्विस के थ्रू भिजवा दिया। मैंने सोचा आप हॉस्पिटल जाएंगी, पत्नी फूल लेकर जाएंगी या नहीं। अब भाभी घर आ गई हैं तो बुके मैंने उनके घर के एड्रेस पे भिजवा दी है। मम्मी जी, भाभी के दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा होगी, समझा करें ना। अरे पी क्यों नहीं रही हो बेटा? बस अम्मी पी लिया और दिल नहीं कर रहा। कुछ खाओ पियोगी नहीं तो सेहत कैसे ठीक होगी तुम्हारी? अच्छा बाद में ना। ओहो, तुम एक तो ये लीजिए, एक और धमाका हुआ है आपकी सास की जानिब से। क्या? ये किसने भेजे है? आपकी सास साहिबा ने भेजा है और साथ में एक कार्ड भी भेजा है आपको सेहतयाबी की दुआएं लिख के। सुरैया बेगम का दिमाग खराब नहीं हो गया? उसके शैतानी दिमाग में अचानक बहू के लिए मोहब्बत जाके यकीन ना आने वाली बात है। अम्मी, अब अगर उनको एहसास हो ही गया है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना। आपकी इस बात का क्या जवाब दूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि हमें सुरैया बेगम से होशियार रहना चाहिए। वैसे गलती तुम्हारी है, तुम्हें वसूल ही नहीं करना चाहिए था, वापस कर देती। अम्मी, ये फूल मेरे लिए नहीं आए हैं, आप ही के लिए आए हैं। और अगर ये कहती है ना तो जाके लौटा आती हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है। अम्मी प्लीज, हम कोई इतने घटिया लोग तो नहीं है ना कि फूल लौटा दें। हमारा फील हमारे साथ, उनका उनके साथ। भाई याद आ रहे हैं। मुझे भी याद आता है। लेकिन मम्मी, आपने भी तो बहू का गुस्सा बेटे पे उतार दिया। आंसू मत बहाएं, बेटे के लिए दुआ करें। शायद तो मुझे उसकी कब्र पे ले चल। ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप यहां बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर। तुम मेरी हर बात से इख्तिलाफ क्यों करते हो? क्यों करते हो मेरी हर बात से इख्तिलाफ? अच्छा, जैसा आप चाहेंगी मैं करूंगा। आपके लिए दूध लाया हूं, दूध पी लें और सो जाएं। क्यों, सोहरा नहीं है क्या जो तुम दूध लेकर आए? सोहरा ही ला रही थी, उससे मैंने ले लिया दूध। इसी बहाने आपकी खिदमत का मौका मिल जाता है। जीत, मुझे तो यास की वो सारी बातें याद आती हैं जो अक्सर वो मुझसे किया करता था। अम्मी, अयास ने आपसे एक बात और भी की थी। कौन सी बात? क्या आप अपने दामाद की आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगी? बेटा,
मेरी तो हमेशा ख्वाहिश रही है और कोशिश रही है कि तुम्हारी ख्वाहिश हो या अयाज की, उसे पूरा कर सकूं। कौन सी बात बेटा? बस अम्मी आप यही समझ लें कि ये मेरी भी आखिरी ख्वाहिश है और मैं चाहूंगी कि आप मेरे होते हुए इसको पूरा करते हैं। सुहा बेटा, क्यों पहेलियां भिजवा रही हो तुम? साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? कमाल है अम्मी, आप हमारी ख्वाहिश और मलिहा के ख्वाब को भूल गई। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। अम्मी अभी ही तो वक्त है इन बातों का। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में ही मैं मलिहा का ये ख्वाब पूरा होता देख लूँ। अम्मी प्लीज। लेकिन बेटा, लोग क्या कहेंगे? अम्मी मुझे भी लोगों की परवाह है, इसीलिए तो कह रही हूँ। आज इस घर के जो हालात हैं उसमें आपको सिर्फ एक वकील की जरूरत नहीं है अम्मी, अब आपको एक बेटे की जरूरत है। आपने देखा इफ्तिखार ने आपका कितना साथ दिया है। अब वक्त आ गया अम्मी, आप उसकी और मलिहा की शादी कर दें ताकि वो इस घर का फर्द बन जाए, आपको सहारा दे, मलिहा को सहारा दे और मेरे बेटे को सहारा दे। अम्मी प्लीज प्लीज। ठीक है बेटा, जैसे तुमको। हेलो। हेलो, इफ्तिखार तुम सो गए थे? तकरीबन। जाग जाओ, क्योंकि अब हमारी किस्मत भी जाग गई है। क्या मतलब? आज तो आप ही ने कमाल कर दिया, अम्मी से अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश का इजहार करके। और आपा की आखिरी ख्वाहिश आखिर है क्या? जो मेरी और तुम्हारी ख्वाहिश थी। वाकई तुम मजाक कर रही हो? नहीं, कुछ देर पहले तक तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे भी यकीन आ गया। मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा करो, बस अब तुम अपने मामा को लेके मेरे घर आ जाओ। अभी आ जाऊं? आ जाओ। वैसे मलिहा, अगर तुम्हारी अम्मी मान गई हैं तो हमें अभी और इसी वक्त निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी अम्मी का कोई भरोसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ सूरज तुलू हो और हमारी उम्मीदों का सूरज गुरूब हो जाए। मैं मामा जी से बात करता हूँ। अच्छा, अब तुम सो जाओ। ओके, बाय। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि बात कैसे शुरू करें। बस सीधी सी बात है जी, इफ्तिखार ने मुझे बताया, बल्कि ये अच्छी खबर सुनाई कि आप लोग इफ्तिखार और मलिहा के रिश्ते के लिए मान गए, तो हमने कहा चलो फिर चलते हैं, बात पक्की कर लेते हैं। जी। हम सिर्फ रिश्ता तय नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि ये शादी भी जल्द से जल्द हो जाए। क्यों इफ्तिखार? जी, आप बुजुर्गों के फैसले का मैं एहतराम करता हूँ। वैसे भाई साहब, क्या आपके खानदान में शादी के लिए कोई शराइत तो नहीं होती? हमारी तरफ ओ हमारी पेरेंट्स में तो हमारी बरादरी में अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, वो ऐसी ऐसी जालमाना शर्तें रखते हैं ये मुंडे वाले कि कुड़ी वाले तो दौड़ लगा दे। पर हमारी बात और है, हमने तो बस आपस में बात कर दी सारी।
नहीं आंटी, हमारी कोई शर्त नहीं है। मुझे जहेज नहीं चाहिए और ना ही मेरा कोई मुतालबा है। मैं तो सिर्फ आपका बेटा बन के रहना चाहता हूँ। हमें भी तुमसे यही उम्मीद थी इफ्तिखार। हमारी भी कोई शर्त नहीं है, बस एक दुआ है कि तुम दोनों जहां रहो हमेशा खुश रहो। अभी इस दुआ का मतलब तो ये है कि रिश्ता पक्का है। जी बिल्कुल। मुबारक मुबारक। आप सबको भी मुबारक। मैं मलिहा को बुलाऊं? मलिहा। वकील साहब, आज मैंने आपको यहाँ खास तौर पर इसलिए बुलाया है कि आप मम्मी पर दबाव डालें कि वो भाभी से तमाम मामलात को सेटल करें। क्या वो मज़ाहिमत कर रही है? बिल्कुल, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, मगर वो। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे तशरीफ लाया? बेगम साहिबा, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि आपसे प्रोग्रेस मालूम कर लूं। मेरा मतलब है कि आपकी और आपकी बहू के दरमियान मामलात में क्या पेशरफ्त हुई है? नहीं, कोई खास पेशरफ्त नहीं है। लेकिन वकील साहब, मम्मी कोशिश तो कर रही हैं। देखिए, अदालत ने हमें बहुत कम वक्त दिया है। आई एम अफ्रेड कि ये दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे और ये मौका भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप? मैं अपनी इज्जत बालाए ताक रखकर हाँ में हाँ मिलाती रहूं, ये चाहते हैं आप? मम्मी, आप भाभी को ब्याने भी तो गई थी, उसी औरत के पास, उसी के घर। देखिए, अदालत ने हमें बहुत कम वक्त दिया है। आई एम अफ्रेड कि ये दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे और ये मौका भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप? मैं अपनी इज्जत बालाए ताक रखकर हाँ में हाँ मिलाती रहूं, ये चाहते हैं आप? नहीं मम्मी, वकील साहब का तो हरगिज ये मतलब नहीं था। देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कम से कम कोई बड़ा स्टेप तो लें। जाएं, जाकर अपनी बहू को मना कर ले आएं। उस 2 टके की औरत के घर जाऊं, उसके पैर पड़ूं और उससे कहूं कि अपनी बेटी को मेरे साथ रवाना कर दे। मम्मी, आप भाभी को ब्याने भी तो गई थी, उसी औरत के पास, उसी के घर। वो वक्त और था, अब सब कुछ बदल गया। देखिए बेगम साहिबा, मैं एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ। अदालत में सुलह की दरखास्त हमने दी थी। अदालत ने हमें वक्त दिया है, लिहाजा सुलह में पहल करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। वकील साहब, अगर हम नहीं कर सके तो हमारे साथ क्या होगा? बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, अदालत में हमारी इमेज खराब हो जाएगी। वैसे भी हमारा केस कमजोर है। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ हमारा केस कमजोर है, लेकिन फिर भी मैं हारने वालों में से नहीं। मम्मी, वकील साहब भी तो यही चाहते हैं, इसलिए तो आज वो यहाँ हैं, ताकि आपको समझा सकें। आप थोड़ी सी तेजी दिखाएं, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं आगे। शिराज साहब, बेगम साहिबा बहुत समझदार है। मुझे यकीन है कि बेगम साहिबा इस मसले को बहुत कामयाबी से हल कर लेंगी। सॉरी वकील साहब, बातों बातों में आपसे चाय पानी का भी नहीं पूछा। मैं अभी कुछ करवाता हूँ। जी वकील साहब। क्या बात है मामा जी, किस बात पर परेशान है? नहीं नहीं पुत्र, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बात तो है मामा जी, दिल उदास है आपका, और उसकी उदासी की वजह भी जानता हूं। आप एक तरफ मेरे मामा जी हैं तो दूसरी तरफ शन्नो के बाप भी हैं। मामा जी, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं आपका दामाद नहीं बन सका। नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा जी, शादी ब्याह जिंदगी भर का मामला होता है।
मेरे दिल में शन्नू के लिए बहुत एहतराम और मोहब्बत है, लेकिन आप तो जानते हैं कि शादी ब्याह के मामले में बहुत सारी चीजों का ख्याल करना पड़ता है। हाँ तेरे ठीक कहता है, मैं भी इन सारी बातों को समझता हूं, और मेरी ये भी ख्वाहिश कभी नहीं थी कि मैं जबरदस्ती तेरा और शन्नू का रिश्ता जोड़। मामा जी, जोड़ियां तो आसमान पर बनती हैं। हाँ, हक बात। असल में ना पुत्र, थोड़ा सा परेशान दिल इसलिए है कि शन्नू को जब पता चलेगा कि तेरा रिश्ता तय हो गया है तो उसका दिल टूट जाएगा। और देखे ना तिये, मेरी दिल तो फिर वो सूझता है ना बच्चियों को देख के। मामा जी, शन्नू की आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, उसको मैं समझा लूंगा और उससे माफी भी मांग लूंगा। ओ पुत्र, मैं तो बस ये चाहता था कि तेरी खुशी में तेरी मामी और शन्नू दोनों खुशी खुशी शरीक हो। मामा जी, जब आप तारीख लेने जाएंगे ना तो मामी जी और शन्नू को भी मैं आपके साथ भिजवाऊंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। जीवनदार है, खुश रहे, आबाद रहे। किधर जाने की तैयारी है? जी मामा जी, एक वेलफेयर सोसाइटी में भी खिदमत अंजाम देता हूँ। आज उसका इजलास है, उसमें शिरकत करनी है। ठीक है, जा पुत्र जा, देर ना हो जाए। रब रख। ठीक है मामा जी, रब अल्लाह रख, हाफ़िज़। रब रख। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आंटी आप? बिल्कुल ठीक हूँ जोहा से मिलने आई मैं। जी, आइए। आइए आप आए, आइए बैठिए। कैसी हो जोहा? भाभी, मम्मी आपको लेने आई है। चलो जोहा, घर चलो, सामान रख लो जल्दी से और हमारे साथ वापस घर चलो। भाभी, छोटू कहाँ है? वो मलिहा के कमरे में सो रहा है। देखो जोहा, मैं बड़ी होके खुद चल के तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हें लेने। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए वापस घर चलने में। जोहा को घर से निकलने पर मजबूर भी तो आप ही ने किया था। आंटी, हम पुरानी बातें भुलाकर यहाँ हैं। जोहा बेटे, तुम्हारा असल घर ये नहीं है, तुम्हारी ससुराल है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा शौहर अब जिंदा नहीं है, लेकिन ये तो कोई बात ना हुई कि तुम अपना घर छोड़कर आ गई। वही तुम्हारा घर है। चलो शाबाश, हमारे साथ चलो। मैं भी यही चाहती थी कि उस घर से मेरा जनाजा निकले, लेकिन आप लोगों को ये कबूल ही ना था। जब मुझे आप लोगों की जरूरत थी तो आप लोगों ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। अब प्लीज, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इसी घर में गुजारना चाहती हूँ। जोहा बिल्कुल ठीक कह रही है। खुदा के लिए अब तो इसके हाल पर रहम करें। आंटी, हमने अदालत में लिख कर दिया है कि हमारे आपस के जितने तनाजे हैं हम खुद मिलजुल कर हल करेंगे। आप हमारी बात पर एतबार करें। अगर हम गलत करेंगे तो आपसे पहले अदालत हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। मम्मी प्लीज, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है जोहा, मैं अपने पोते को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। चलो उठो, तैयार हो, अदनान को भी साथ लो और हमारे साथ घर चलो। अभी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। क्यों?
ये तो भाभी का मामला है। आप भाभी को आजादी से खुद फैसला करने दें। मेरा भी अपनी बहन पर हक है। अभी मेरा रिश्ता तय हो गया है, जल्द मेरी शादी होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि आप ही यहीं रहें जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। उसके बाद इनकी मर्जी, जहां जाना चाहती हैं जा सकती हैं। मलिहा बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी आप इस मामले को यहीं रहने दें। मलिहा की शादी हो जाए तो फिर इस मसले पर बात करेंगे। मलिहा, वो कौन खुश नसीब है जिसकी तुम सुहागन बनने जा रही। इफ्तिखार, जो कोर्ट में हमारा वकील है। आंटी, आप अपनी बेटी की शादी में हमें बुलाएं या ना बुलाएं, हम तो जरूर आएंगे। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। शन्नो के अब्बा, क्या हाल चाल है तेरा? तू ठीक है ना? ओ, मैं तो ठीक हूँ, तो अपनी सुना, शन्नू की सुना। सब ठीक है? हाँ, हम लोग ठीक है। हम दोनों ना बड़े मसरूफ हैं। हाँ शन्नो के अब्बा, एक बड़ा ही जरूरी काम है, वो तुमने करना है। अच्छा, हाँ बोल। अब मुझे इफ्तिखार के ना थोड़े से बाल चाहिए। हैं? बाल? ओ, मैं किधर से लाऊं इफ्तिखार के बाल? हाय हाय, रात को सोते हुए उसके बाल काट लेना, पर याद रखना थोड़े लंबे काटना, ज्यादा थोड़े से। ओए बतूल, मैं अच्छा भला जमींदार हूँ, नाई ना बना मुझको। वो अपना पहाड़ी वाला बाबा है ना, उसने बाल मांगे हैं शन्नो के और इफ्तिखार के। शन्नो के बाल तो मैंने काट के दे दिए हैं उसको। अब तू इफ्तिखार के बाल मुझे भेजेगा तो मैं उसको जाके दूंगी। ओए, कोई खुदा का खौफ कर, तू किस तरह के काम करा रही है मुझसे? वो शन्नो के अब्बा, ये काम तूने हर हाल में करना है। और बाबा जी ना अमल कर रहे हैं, अगर उनको ये बाल ना मिले तो शन्नो की शादी इफ्तिखार से नहीं फिर हो सकती। अच्छा, अब जरा हौसले से मेरी बात सुन। इफ्तिखार की शादी मालकन की थी मलिहा के साथ तय हो गई है। मैं खुद गया था तय करने। क्या? ओए, ठीक कह रहा हूँ, मैं खुद गया था बात करने। शन्नो के अब्बा, कितना जालिम प्यो है। तूने अपनी धी की खुशियां अपने हाथों पर बात कर दी है। देख बतूल, मेरी बात गौर से सुन। ठीक है, शन्नो हमारी थी है, पर जरा इंसाफ से सोचे ना तो तारी भी हमारा ही पुत्र है। ओ शन्नो के अब्बा, तूने मेरी सारी मेहनत जो है ना बर्बाद कर दी। अगर थोड़ा सा और इंतजार कर लेता तो बाबा जो है वो शन्नो की शादी इफ्तिखार से करा लेता। अच्छा देख, हौसला कर, शन्नो को ले, इधर आ जा फौरन, क्योंकि तूने मलिया की माँ के पास जाना है शादी के दिन रखने के लिए। मैं ऐडी जालिम नहीं हूँ, तू खुद ही जा। और तुझे एक बात कान खोल के सुन ले, ना मैं रिश्ता लेने जाऊंगी और ना ही मैंने शादी में शरीक होना है उसकी। देख देख, जिद न कर, मेरी बात रख ले, फौरन आ जा। देख, हमारी शन्नो के नसीब में जो भी लिखा है ना, हम उसको बदल नहीं सकते, अल्लाह के काम है। मैं नहीं आऊंगी और ना ही मेरी शन्नो आएगी, समझ गया तू? ओए सुन बतूल, हेलो हेलो। या अल्लाह, कौन समझाए इस औरत को? इसका ख्याल है मेरा दिल नहीं दुखता। पाक और हांडी ना सड़ गए। मम्मी, मेरी बात तो सुने। मम्मी, बात मत करो मेरे से तुम, बिल्कुल। हो गई तुम्हारी तसल्ली एक 2 टके की औरत से मेरी बेइज्जती करा के? मम्मी आप गलत सोच रही हैं। क्या गलत सोच रही हूँ? क्या गलत सोच रही हूँ? तो फिर मेरे कहने पर हाजरा ने अपनी बेटी को मेरे साथ रवाना क्यों नहीं किया? या जोहा ने क्यों नहीं अपनी माँ से कहा कि वो अपने घर वापस जाना चाहती है? मम्मी, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन हमें अपनी कोशिशें जारी रखना होंगी।
अच्छा, तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि तुम मेरी इंसल्ट की कोशिश जारी रखोगे। तुम चाहते हो कि मैं जोहा के और हाजरा के पैर पड़ूं, हैं? उनकी मिन्नत समाजत करूं? कभी नहीं शिराज, ये मेरे मिजाज के खिलाफ है। जी आप बात क्यों नहीं समझ रही? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और आखिर आपको अपना पोता हासिल करना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता। तुम ऐसा करो कि अगर जोहा घर नहीं आती तो अदनान को जबरदस्ती उठा के ले आओ। मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इन दोनों औरतों का यही इलाज है। ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं सुहेल अंकल को उनके घर भिजवा देता हूँ। वो उनसे बात करेंगे, उन पर दबाव डालेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोहेल को यहाँ बुलाओ, मैं खुद उससे बात करूंगी। बस हो गए बहुत तुम्हारे फैसले, बात करेंगे ये। बेटा अब एक और नई परेशानी सर पर आ गई है। अल्लाह खैर करे, क्या मसला है? आपा की सास और उनका देवर आया था। जोहा और बच्चे को साथ ले जाने के लिए। अभी तो आपने मना कर दिया, लेकिन उस वक्त से बहुत परेशान है वो। सुरैया बेगम ने दबाव तो बहुत डाला, लेकिन मलिहा ने अक्लमंदी से उनकी बात टाल दी। अच्छा, तुमने क्या अक्लमंदी दिखा दी? मैंने कह दिया कि कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है, तो आप ये भी नहीं जा सकती। वेरी गुड। बेटा तुम ही मशवरा दो। अगर सुरैया बेगम जिद करती है और खानदान वालों से दबाव डलवाती है तो हम क्या करें? आंटी, मेरे ख्याल में आप जोहा को वहां मत जाने दें, क्योंकि सुरैया बेगम का असल मकसद जोहा की वापसी नहीं है, बल्कि वो औरत अपने पोते पर कब्जा करना चाहती है। बिल्कुल। वो ये काम अदालत के थ्रू तो नहीं करवा सकती थी, इसीलिए उसने इस काम को अदालत के बाहर करवाने का मंसूबा बनाया है। लेकिन क्या? लेकिन जोहा को बहुत साबित कदम रहना पड़ेगा, वरना सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इफ्तिखार, प्लीज तुम एक काम करो ना, आप ही को तुम समझाने की कोशिश करो। तुम्हारी बात का लिहाज रखती है ना वो। ठीक है, कहाँ है जोहा? अभी तो कमरे में है, सुला रही है अदनान को। और ना मेरी थी ना, रोते नहीं है। क्यों ना रूंगी, खूब रूंगी। ओए रोए वो जिसके नसीब बुरे हो, तेरे नसीब तो बहुत अच्छे हैं। और इंशाल्लाह मैं अपनी शन्नू की शादी जो है ना वो किसी शहजादे से करवाऊंगा। मामा जी, शन्नो का फोन है? हाँ यार, तू समझा दे इसको। हेलो शन्नो, कैसी हो? एक तो जुल्म करते हो, ऊपर से पूछते हो कैसी हो। शन्नो ऐसी बातें नहीं करते। ये बताओ कि तुम और मामी कब कराची आ रहे हो? इफ्तिखार, तूने ना मेरे अरमानों का खून किया। रिवाज की मैली चादर है सदियों से।